आरएसएस। मोदी जी हैं तो हम हिंदू हैं, वरना हम हिंदू कब का मर जाते। मोदी जी ने यूएई में मंदिर बना दिया, कश्मीरी पंडित को बसा दिया, आतंकवाद को खत्म किया है, आएगा तो मोदी ही। अब मोदी हैं तो हिंदू हैं, इसका मतलब आपके पूरे खानदान की पैदाइश 14 के बाद की है। उससे पहले तो मोदी नहीं थे सत्ता में, तो आपके दादा, पिता, माता, नानी, दादी सब 14 के बाद पैदा हुए, क्योंकि मोदी हैं तभी हिंदू है। उससे पहले तो हिंदू कोई था नहीं। उससे पहले तो 1925 में संघ बना, उससे पहले तो 1857 की क्रांति हुई नहीं, तो हिंदू थे नहीं। संघ 1925 में बना है और उसके बाद ही हिंदू हैं। तो उससे पहले तो मंगल पांडे थे नहीं, उससे पहले कोई क्रांति हुई नहीं, उससे पहले 1855 में हनुमानगढ़ी की लड़ाई हुई नहीं, क्योंकि मोदी जी हैं तभी आपकी पैदाइश है। तो आपकी मानसिक स्थिति क्या, शायद शारीरिक पैदाइश भी आपका 14 के बाद हुआ है, पूरे परिवार कुनवा का, इसलिए आपको मोदी के बाद ही आपकी पैदाइश है। तो आपको अब जब आंख खोलो तभी आपको दुनिया दिख रहा है, तो 14 के बाद आपने आंख खोला है तो आपकी गलती है। फिर मोदी ने यूएई में मंदिर बनवा दिया। मोदी ने यूएई में मंदिर नहीं बनवा दिया। स्वामी नारायण संप्रदाय का यह मंदिर 1958 में भी यूएई में एक हिंदू मंदिर बन चुका है, मोदी से पहले 1958 में। अब पढ़ाई लिखाई तो संघियों का काम है नहीं, पढ़ाई लिखाई और संघ का कोई नाता नहीं है। और स्वामी नारायण संप्रदाय क्या है, ये कल मैंने आपको बताया। उसमें न विष्णु पूजे जाते, न शिव पूजे जाते, न ब्रह्मा पूजे जाते, न हनुमान पूजे जाते। उन सब से ऊपर एक व्यक्ति पूजा जाता है। तो मोदी भी व्यक्तिवादी, संघ भी व्यक्तिवादी और स्वामीनारायण संप्रदाय भी व्यक्तिवादी, सब व्यक्तिवादी मिलकर अपनी झुंझुना बना रहे। वो हिंदुओं का कोई मंदिर तो है नहीं जिसमें उनकी देवता पूजे जाए हो। और कश्मीरी पंडित को बसा दिया, एक भी कश्मीरी पंडित को नहीं बसाया। झूठ, आरएसएस के मानसिक विचलन का यही है। कश्मीरी पंडित कैसे वहां से पलायन किए, अभी मैं आपको अभी का मैं आपको उदाहरण देता हूं, ताकि आपको पता चले कि आप किस झूठ की दुकान में जी रहे हैं। मानसिक रूप से आपकी जन्म ही बेचारे आपकी क्या कहूं 14 के बाद हुई है, तो आप क्या कीजिएगा। देखिए, पूंछ में और राजौरी में आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ी, आपको सेना प्रमुख कह रहे हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग 2003 के बाद सबसे बड़ा हिंदू नरसंहार मोदी के शासन में हुआ है। टारगेट किलिंग में करीब 26 हिंदू मारे जा चुके हैं। 2003 में वाजपेयी सरकार में 23 हिंदू मारे थे, नदीमर नरसंहार में 26 हिंदू मर चुके। 23 से 19-20 तक कोई आतंकवाद की कश्मीर में इतनी बड़ी घटना नहीं थी। सबसे बड़ी घटना इन्हीं के शासन में हुई है, और ये खुद सेना प्रमुख कह रहे हैं। आपको कश्मीर से जो पलायन है, वो पलायन भी आपको मैं दिखाता हूं, और फिर मोदी जी ने क्या करा है कश्मीर में वो भी आपको देता हूं, ताकि आपको साफ साफ, अगर आप समझने वाले हो तो ठीक है, नहीं समझने वाले हो तो मोदी है मुमकिन का झुंझुना अपने 14 के बाद ही आपका जन्म है, तो आप बजाते रहिए। ये देखिए, कश्मीर में अब हड़ताल नहीं कर सकते। ये कैसे हिंदुओं को दबाया गया है। जो हिंदू अधिकारी जो टारगेट किलिंग में मारे जा रहे हैं, उनको अपनी बात कहने से हिंदुओं को कैसे रोक दिया गया है, ये आप देखिए। ये यूनाइटेड नेशन में आप हमारी ही आपकी मोदी सरकार ने जो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के आतंकवाद को लेकर कहा है, जरा ये भी देख लीजिए। टेरर एक्टिविटीज अप इन JNK सिंस 2021, इंडिया टेल्स UN पैनल। ये आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशन में तो सच बोलना पड़ रहा है। प्राउड आरएसएस। देखो, अभी दहशत आपको कश्मीर में पंडितों को बता दिया, दिखा देता हूं। आतंकवाद खत्म किया, ये भी दिखा दे रहा हूं आपको कि आतंकवाद सबसे ज्यादा बढ़ा है इस दौर। दहशत ऐसी कि 80% पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, कश्मीर में बसाया नहीं, कश्मीर छोड़ा। अब पैदाइश आपकी 14 के बाद है, तो ये आपकी गलती है नहीं, ये दूसरे की तो गलती है नहीं। 80% पंडितों ने कश्मीर छोड़ा। अगर प्राउड आरएसएस हो तो जाकर जमीन खरीद के दिखा दो। राम माधव की पर तो आरोप लगे वहां दलाली की जमीन के, वहां के तब के राज्यपाल ने लगाए। तो जाओ जाके कश्मीर में कैसे हिंदुओं का सर्वनाश किया। और आतंकवाद भी आपको दिखा दे रहा हूं कि आतंकवाद का दिखाओ, या पूंछ वाला आतंकवाद जो खत्म किया। ये देखो, एक और कश्मीर पंडित, अभी ऐसे कश्मीरी पंडित को बसा रहे हैं, दिखाना जरा। घर से 100 मीटर दूर बगीचा, वहां भी नहीं जा पा रहे कश्मीरी पंडित। समझ में आ रहा है। और जब कश्मीरी पंडित मारे गए हैं तो आपकी प्यारी सी मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहा, मोदी है तो सचमुच मुमकिन है। दिखाइए जरा इनको। स्टॉप सीइंग किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। पंडितों की हत्या जो हो रही है वो रिलीजन के आधार पर नहीं हो रहा, वो ट्रक के नीचे आके मार रहे हैं। ये आप ही के प्रिय मनोज सिन्हा जी बोल रहे हैं। उनका आधार कार्ड देखकर मारा जा रहा है कि हिंदू हो तो मारा जा रहा है।
लेकिन करने नहीं, रिलीजन की बात मत कीजिए। यही जब विपक्ष में होते हैं तो यही आरोप ये कांग्रेस पे लगाते हैं। उसके बाद आपके प्रिय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने ये समझौता किया है यूएई से, सऊदी अरब से। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर घाटी तो इन्होंने अरब को दे ही दिया, लुलू मॉल वाले से लेकर कश्मीर में अरब की को पूरा निवेश का अधिकार दे ही दिया है। जो हिजबुल मुजाहिदीन मांगता था वो मोदी ने कर दिया और कोई नहीं कर पाया। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की इस्लामी पहचान बनाए रखने और इसकी गरिमा को बनाए रखने में हम उनके साथ खड़े हैं। सऊदी अरब पुरस्कार दिया है ना, इसीलिए पुरस्कार दिया है। समझ में आ रहा है? और दिखाऊं कि काफी है? ये देखिए जरा राइजिंग कश्मीर का, वहां वो हिंदू को बसाया, वहां देखो क्या बढ़ा रहे हैं, जरा दिखाओ। गवर्नमेंट टू प्रमोट सूफी सर्किट स्पिरिचुअल टूरिज्म इन JNK। देखो मिलिटेंट अटैक जो हुआ है ये दिखाओ जरा। ये देखिए, कश्मीरी विटनेसेस 29 टारगेट अटैक ऑन सिविलियंस कंपेयर टू 12 ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस। देख लीजिए। उसके बाद इतना इस्लामिक प्रभाव में कि जब लोकसभा में लाए बिल तो हिंदुओं के जातीय संहार को पलायन बताया। ये भी दिखाओ जरा। और खुद प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त, ये आखिरी दिखा रहा हूं, नहीं तो पागल हो जाओगे मैं दिखाने लगूंगा तो। जाओ प्राउड RSS, जाओ जमीन जाके खरीदो। अभी तुमको उपराज्यपाल क्या करें, दिखाओ जरा। नो आउटसाइडर गिवन लैंड अंडर PMAY स्कीम JNK, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल, किसी बाहरी को हम जम्मू कश्मीर में नहीं बसने देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं लेने देंगे। ये सरकार का ऑफिशियल बयान है। प्राउड RSS। तभी मैं कहूं कि RSS का प्राउड तो दिमाग वाला ही हो ही नहीं सकता, दिमाग से खाली घनघन होता है। तो दिमाग से खाली घनघन दिख तो गया आपको। और आपने सोचा होगा कि सुपर चैट डालूंगा फिर मेरा क्वेश्चन लेगा तो फंस जाएगा। फंस तुम जाओगे, इतने प्रूफ है मेरे पास कि इसीलिए तो भागते फिरते हैं ये सारे मुझसे। सारे जो कुकर्म कर रहे हो उसको जनता के डोमेन में लाना जरूरी है पत्रकार के नाते, और वो जनता के डोमेन में है, वो जनता के डोमेन में है। वो उर्दू अखबार के जरिए पसमानदा को सूचना दे रहे हैं और आप यहाँ झुंझुना बजाओ। पूरे खानदान ही 14 के बाद पैदा हुए हो, मोदी है तो हिंदू बचा हुआ है। सबसे बड़ा हिंदुओं का पलायन कश्मीर से जब भारतीय जनता पार्टी और VP सिंह की सरकार थी, 3 लाख 5 लाख पलायन। सबसे बड़ा दूसरा नरसंहार कश्मीर में जब वाजपेयी था, नंदीमर्ग नरसंहार। सबसे बड़ा कश्मीर का पलायन अभी जब नरेंद्र मोदी सत्ता में है तब। सबसे बड़ा मणिपुर से हिंदुओं का पलायन जब नरेंद्र मोदी सत्ता में है तब। 5000 के करीब सांप्रदायिक दंगे, हिंदू विरोधी दंगे जब नरेंद्र मोदी सत्ता में है तब। 800 से ज्यादा हिंदुओं की किलिंग, वुल्फ अटैक, गला काटने का काम जब नरेंद्र मोदी सत्ता में है तब। जो और अपने कार्यकर्ताओं, कन्हैया लाल का हत्या भाजपा के कार्यकर्ता ने, रियाज अत्तारी ने किया है। और तालिब हुसैन लश्कर का कमांडर, आतंकवादी, भाजपा का मेंबर। पूरे देश में दंगों का इतिहास कराने वाली पार्टी यहां आप लोगों को बताएगी मोदी है तो मुमकिन है। सेकुलरिज्म के लिए कुछ हिंदू मरते हैं तो इसमें क्या गलत है? अब ये तो दिख गया ना। भगवान करे तुम्हारे परिवार से कुछ मर जाएं और क्या हम कहें। हम RSS वाले को, मुस्लिम को खुश रखना है। ये सेकुलर देश है, समझे संजीव। कोई सेकुलर देश, आज ये क्लियर हो गया कि तुम हिंदुओं के नाम पर फिर वितंडा ना करो, सेकुलर हो। कांग्रेस भी फिर सेकुलर है, क्यों उस पर हमला करते हो? और ये तो मैं कह ही रहा हूं कि RSS में जितने नेता हैं वो मुसलमानों के घर में अपनी बेटियां भेज रहे हैं। इसके उदाहरण है, आप देख लीजिए। रामलाल की भतीजी, आपको दिख गया। शाहनवाज हुसैन, हिंदू से ब्याह, हमारे मित्र हैं, ना पत्रकार हैं, एक संघ के मुखपत्र के एडिटर हैं, मुस्लिम से ब्याह, पूरा परिवार। तो ये तो दिख ही रहा है कि तुम लोग सेकुलर हो। DNA तुम लोगों का मिक्स्ड ब्रीड है, तो क्या हो सकता है? मैं वही तो वर्ण संकरता ही तो मैं कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। तो अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हो, इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। इंसाफ, धन्यवाद आपका। चलिए इसी बहाने दो, मतलब वो चाह रहे हैं ये चीजें। अरे सीधी सी बात है कि आपको फैक्ट, भाई सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का ट्विटर हैंडल ही वॉच कर लो। हिंदुओं का जितना बड़ा नरसंहार भाजपा और जनसंघ और संघ के शासन में हुआ, उतना भारत के इतिहास में नहीं। और ये बात कर रहे हैं
श्वेता जी ठीक कर रहे हैं, सबको पता है मोदी आएगा। 400 जो ईवीएम मशीन का खेल करने के लिए 400 कहा जा रहा है, जो आज पार्टी साउथ में नहीं है, बंगाल में नहीं है, वो 400 का दावा कर रहा है। इसलिए वो हर भ्रष्टाचारी, जिस अशोक चौहान ने सैनिकों का मकान हड़प लिया उसके साथ सांठगांठ, जिस शरद पवार के भतीजे ने हजारों करोड़ का घोटाला किया उसके साथ सांठगांठ, जिस शरद पवार का दाऊद के साथ रिलेशन को लेकर बोरा कमेटी की रिपोर्ट में नाम आया और उसको पदम, जिस मुलायम सिंह ने कार सेवक हिंदुओं का सर्वनाश कराया उसको पदम, जिस नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाने का आदेश दिया उसको ट्रस्ट का प्रमुख बनाया। हिंदू विरोधी सरकार इससे बड़ा क्या होगा? जिस पीडीपी ने हिंदुओं के संघात किए, जिसके बाप गृह मंत्री बना और 1 महीने के अंदर हिंदुओं का सफाया कर दिया, उसके साथ सरकार चलाई जम्मू कश्मीर में। उस पीडीपी को 100 करोड़ देकर खड़ा किया वाजपेयी ने, डोवाल के जरिए 100 करोड़ डिलीवर हुआ। ये आपको दुल्लत की किताब में मिल जाएगा, जाओ पढ़ो जाके। पढ़ने लिखने से तो काम है नहीं, बस कुछ भी बकैती करनी है। श्वेता जी सही करें, ईवीएम से आएगा, कोई नई बात नहीं बता रहे हो। आरएसएस के नागपुरी संतरे सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन मोदी सरकार में। रोहिंग्या कांग्रेस के समय जो अवैध रूप से लोग थे, खुद ये जारी किए हैं बयान, उनके भेजने का दर ज्यादा था इनके मुकाबले। रोहिंग्या इन्होंने बसवाए, दिल्ली में फ्लैट इन्होंने दिए रोहिंग्या को। उसके बाद हरिद्वार में राम की पैरी के आगे रोहिंग्या इन्होंने बसवाए। कश्मीर घाटी में एकम के अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने रोशनी एक्ट खत्म करवाया, 25,000 करोड़ का घोटाला। पूरा भटिंडी पहाड़ी जाके देखो, मैं देख के आया हूं, पूरा भटिंडी पहाड़ी कब्जा किया जा चुका है। तवी नदी, तवी सूर्य की पुत्री का नाम था, तवी नदी के पूरे बेल्ट में मलेच्चों का कब्जा हो चुका है इस शासन में। बात कर रहे हो, स्थिति पता है नहीं और बात कर रहे हो। तो ईवीएम के जरिए तो इसीलिए तो आज बॉन्ड पे जब बॉन्ड बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सबसे ज्यादा बेचैन कौन सी पार्टी है? शेल कंपनियों से, मुखौटा फर्जी कंपनियों से विदेशी फंड यहां रूट हो रहा था। शेल कंपनियों से कैसे? पहले था इसमें कि जैसे बॉन्ड में था 7.5%, किसी भी कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है उसका प्रॉफिट यदि 7.5% है तो वो बॉन्ड खरीदकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। मोदी सरकार ने कैसे काला धन, अवैध काले धन को वैध बनाने का काम किया, आप देखिए, ये टर्म हटा दिया। अब जॉर्ज सोरस की कंपनी भारत में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाती है, उसमें कोई टर्नओवर नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक बॉन्ड खरीद के सारी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। सेल कंपनियों का लीगलाइजकरण किया, विदेशी हस्तक्षेप बढ़ गया इस देश में, और तभी बिल गेट्स जैसों के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को एचपीवी वायरस का टीका लगवाया जा रहा है। बात कर रहा है यहां पर, इसलिए बिना जानकारी मत आया करो यहां पर। ये चैनल सबके लिए नहीं है, बुद्धिजीवियों का चैनल है। इसमें जितने लोग हैं बुद्धिजीवी हैं। एक एक व्यक्ति के कमेंट्स पढ़ोगे तो तुमको छील के रख देंगे। ये बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे आलू बैगन टमाटर भीड़ जमा करने का काम नहीं होता। यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है तर्क शक्ति की, तथ्य शक्ति की, वो ट्रेनिंग हो रही है। ये फिर आ गया, पैसे डालते जा रहा है, इसका पैसा भी यहाँ आना हमारे खून में ही गड़बड़ी करेगा। इसको लाओ ऊपर जरा। रोहिंग्या मुस्लिम बहुत सालों से भारत में रह रहे हैं, तो हम उनके कैसे डिपोर्ट कर सकते हैं, फ्लैट दे सकते हो। बांग्लादेशी को कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के समय में 88,000, मोटा मोटा जो मुझे आंकड़े याद है, करीब 88,000 इलीगल बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए थे। मोदी सरकार के 17-18 तक के आंकड़े, उसके बाद बड़े होंगे शायद। 2,500 डिपोर्ट किए गए, मात्र 2,500। किसी ने हाथ बांध रखे थे उनके। हम मुस्लिम को भला सोचते हैं, समझा संदीप राक्षस। मुस्लिम का भला सोचो तो तुम सोचो भाई, संघी अपने घर की बेटी भी आके सोचो, कौन मना कर रहा है भाई? कोई मना तो कर नहीं रहा तुमको। और मना क्या, तुम भला सोचने वाले हो तभी तो भारत के 40% संसाधनों पे, 35 से 40% संसाधनों पे अधिकार दे दिया। तुम्हारे बच्चों की नौकरी मारी गई। सरकारी नौकरी में 67 साल में सिर्फ 4.5% मुस्लिम थे, 4.5%। मोदी सरकार के 8-10 साल में 10.5 से 11% हो गए। ये 6% तुम्हारे बच्चों का गया, हिंदुओं के बच्चों का गया है। यूपीएससी में पूरे 67 साल में 2.5% मुस्लिम ही यूपीएससी क्लियर कर पाए थे। मोदी सरकार के काल में वो 5.5%, 6% हो गए हैं, वो तुम्हारे बच्चों का गया है। और कैसे गया है? उनको वजीफा दे रहे हैं।
1-1.5 लाख रुपए तुम्हारे बच्चों को कोचिंग में दिया क्या? तुम्हारे बच्चों को कोचिंग कराने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलता है, 1-1.5 लाख रुपए। उनके बच्चों को 1-1.5 लाख रुपए मिलता है कोचिंग कराने के लिए, और उर्दू, इस्लामिक स्टडीज और क्या क्या, और साक्षात्कार में उनको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। इस तरह से उनको भरे जा रहे हैं। तुम्हारे बच्चों की नौकरी खाकर उनको दिया जा रहा है। SC, ST, OBC, संविधान निर्माताओं का साफ साफ कहना था कि मजहब के आधार पे कोई आरक्षण नहीं होगा, कोई आरक्षण नहीं होगा। और उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, उसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेहरू आदि सब थे। कोई नहीं होगा। SC, ST में आरक्षण मिल रहा है धर्मांतरित मुस्लिम और ईसाइयों को। पिछड़ा वर्ग ये आयोग बना के, मंडल कमीशन बना के मुस्लिम ईसाइयों का जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनके आरक्षण का रास्ता किसने खोला? जनसंघ ने। मोरारजी और जनसंघ की सरकार ने ये बनाए, बीपी सिंह अडवाणी की सरकार ने लागू किए, और मोदी की सरकार ने इसको संवैधानिक दर्जा दिया। और आज बंगाल में जो पुलिस भर्ती हुई है उसमें 117-18 जातियां मुस्लिमों की है। खुद मोदी सरकार के मंत्री अठावले कह रहे हैं 80% मुस्लिम जातियों को OBC का लाभ मिल रहा है। यहाँ हिंदुओं को लड़ा दिया, यादव को कुर्मी से, ब्राह्मण को इससे उससे उसको लड़ा के 80% मुस्लिम जातियों को लाभ मिल रहा है OBC का। OBC जबकि इनको आरक्षण मिल नहीं सकता, वो धर्मांतरित हो चुके हैं। आज मणिपुर में कुकियों को, जो क्रिश्चियन है, उनको आरक्षण मिल रहा है, और मैतेई जो हिंदू हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा। जो मूल आदि वनवासी हैं मैतेई को नहीं मिल रहा। कुकी मिलिटेंट जो बंदूक चलाते घूम रहे 47 म्यांमार से, उनको आरक्षण मिल रहा है। तो उस आरक्षण का रास्ता किसने खोला? इसको संजय ठीक करें संजय शर्मा जी, उसका रास्ता किसने खोला? मंडल कमीशन किसने बनाया? लागू किसने किया? SC ST एक्ट को नोटिफाई किसने किया? उसको बढ़ाया किसने? और इस सब का फायदा, और कल को SC ST में मुस्लिमों को लाने के लिए इन्होंने आयोग बना दिया है, जस्टिस बालाकृष्णन आयोग बना दिया, जिसमें SC ST को के दायरे में मुस्लिम ईसाई को लाना। कल को मुस्लिम ईसाई SC ST के दायरे में आ गए तो वो मुस्लिम ईसाई OBC सवर्ण सब पर SC ST एक्ट लगाते चलेंगे, और SC के हमारे भाइयों को जब वो मारेंगे, वो SC भाई उन पर SC ST एक्ट नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो भी SC में आ जाएगा। उसको लागू करने के लिए बालाकृष्णन आयोग बना दिया है। कहां बात कर रहे हो? हिंदुओं का सर्वाधिक विनाश इस सरकार ने किया, सर्वाधिक। अब नहीं समझना है 14 के बाद की पैदाइश है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग आते रहना चाहिए ताकि जुबान पे मुझे याद रहता है कोई चीज, नहीं तो फिर याद नहीं रहता। तो ऐसे लोगों का धन्यवाद। 100 सुपर चैट दिया उसके लिए भी धन्यवाद। दूसरा, और भैया ऐसे पूछ लिया करो, सुपर चैट मत डाल करो, वो पैसे हमारे घर में नहीं आने चाहिए। हम विधर्मियों से पैसे नहीं लेते। सब्सक्रिप्शन भरे वही जो धर्म के आचरण को फॉलो करते हैं। जो धर्म के आचरण को फॉलो ना करते वो सब्सक्रिप्शन ना भरे। मैं धर्मनिष्ठ आदमी हूं, जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। एक भी भ्रष्ट पैसा 1 रुपए नहीं आनी चाहिए, वरना धर्म का च्युत होता है। मैं इस बात को मानता हूं, इसलिए विधर्मी पैसा ना डाले यहाँ पे प्लीज, इससे मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। सब्सक्रिप्शन ना भरें विधर्मी, और विधर्मी का मतलब सिर्फ मलेच्छ नहीं है, वो जो हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए हिंदू के भेष में है, वो भी विधर्मी है। इसलिए यहां ना बढ़े आप, सिर्फ धर्मनिष्ठ सनातनी हिंदू ही इसका सब्सक्रिप्शन भरें, ज्वाइन बटन में पे करें, दूसरा ना करें। हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं, हमें किसी का, ऐसे विधर्मियों के पैसे का अन्न जल भी हमारे लिए दूषित है। इसलिए प्लीज मुझे माफ करें आप सब। एक मोदी भक्त हैं जो कुछ कह रहे हैं, देखो प्राउड RSS वाले सही कह रहे हैं, मुस्लिमों को हमें साथ लेके चलना है, मोदी है तो मुमकिन है, हम मोदी जी के बिना मर जाएंगे। मर जाओ भाई, मर जाओ। अभी तुम नहीं मरोगे, अभी वो 400 सीट के साथ आने वाले हैं, तो बिल्कुल आपकी मौत नहीं होगी। आप खुशी खुशी गुब्बारे की तरफ फूले होगे, और भगवान करे आप उनके साथ लें, घर में आप रोटी बेटी का रिश्ता उनके साथ बनाएं। भगवान तो ऐसा नहीं करते, पौंड्रक करे कि ऐसी व्यवस्था बने कि आपका उनके साथ रोटी बेटी का, जो लोग चाहते हैं, मैं आपका नहीं कह रहा हूं, जो लोग चाहते हैं उनका रोटी बेटी का संबंध प्लीज बनाएं, खुशी खुशी जीवन जिए, DNA को एक कराएं। अरुण याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं डैश 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 सभी संघानंद। ये सही बात है, संघ एक नया कल्ट है, कल्ट है जैसे कल्ट है, और संघ, इस कल्ट में धर्म नहीं है। करपात्री जी महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा, और विचार नवनीत जो गुरु गोलवलकर की पुस्तक थी, उनसे पूछे, संघ किसी भी
हिंदू धर्म शास्त्र को नहीं मानता। कोई भी धर्मशास्त्र, गीता, रामायण आदि उसका आधार नहीं है। इसका विरोध स्वयं गुरु गोलवलकर ने किया। संघ गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानता, वो एक निष्प्राण ध्वज को ही गुरु मानता है। ध्वज गौरव है, वो गुरु नहीं है, उसमें ज्ञान की क्षमता नहीं है। संघ वर्णाश्रम को नहीं मानता, संघ मुस्लिम और हिंदुओं के विवाह को मानता है, वर्ण संकरता को मानता है। उसके कई सारे नेता के परिवार में इस तरह के विवाह हैं, जैसे रामलाल जी की भतीजी ने मुस्लिम समाज में विवाह किया है। तो संघ डीएनए मिलान के नाम पर वर्ण संकरता को मानता है। संघ गाय के मांस खाने को मानता है। इसलिए चाहे आप राम माधव के बयान लें या संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान लें, आपको पता चलेगा कि संघ मलेच्छों को प्रसन्न करने के लिए सामाजिक समरसता के नाम पर गौ हत्या को जायज मानता है। और राम माधव का बयान है कि बीफ को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। संघ मस्जिद आदि में जाने, इन सबको वो मानता है और नमाज आदि पढ़ने में भाग लेने को मानता है। सुदर्शन जी जो पूर्व सरसंघचालक थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। उस जमाने के अखबारों में भी ये बात है, तो संघ उसको भी मानता है। संघ का जो हिंदुत्व है वह भौगोलिक और राजनीतिक हिंदुत्व है, उसमें धर्म तत्व नहीं है। इसलिए संघ हमेशा जोड़ देता है हिंदुइज्म ना कहें, हिंदू ना कहें, हिंदुत्व कहें। जो पूरी दुनिया में इज्म के, चलो इज्म का विरोध हो, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदुइज्म को ही हिंदू धर्म को रूप में माना गया। तो जो धर्म का आनुष्ठानिक भाग है हिंदू धर्म का, उस सब को ठुकराता हुआ संघ का जो हिंदुत्व है वो सिर्फ भौगोलिक और राजनीतिक हिंदुत्व को मानता है। जिसकी भारत की सीमा में जो भी है वो सब हिंदू है। संघ के हिंदुत्व का केवल और केवल इतना ही अर्थ है। संघ मंदिर और मूर्ति पूजा को नहीं मानता। संघ की तरफ से संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि मूर्ति को 50 साल के लिए भूल जाओ। संघ हमारे शास्त्रों को नहीं मानता, बताया, उसमें वो अल्ट्रेशन करने को भी मानते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए। संघ समलैंगिकता को मानता है जो हमारे शास्त्र में कहीं नहीं है, और अपनी समलैंगिक सोच को हमारे शास्त्रों पर थोपने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाभारत के अंदर एक कुत्सित प्रयास करते हुए दो शिवांश, शिव के अंश, दो सहोदर भाई जो दोनों गृहस्थ एक पत्नी व्रता थे, हंस और डिंबक, उनको भी समलैंगिक साबित करने का प्रयास किया। संघ ने का मानना है कि अयोध्या आंदोलन में वो एक्सीडेंटल घुस गए, वह उनकी प्रकृति नहीं है। यह बयान स्वयं मोहन भागवत ने दिया है। संघ का कहना है कि काशी मथुरा से के आंदोलन से हमारा कोई लेना नहीं है। ये मोदी जी का भी बयान है, भागवत का भी बयान है, सारे संघ का है कि काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। इसलिए संघ के एजेंडे में वो जो 40,000 मंदिर हैं जो तोड़ेगा मलेच्छों द्वारा, वो उनके एजेंडे में कहीं नहीं है। इसलिए संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान है कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, तो वो साफ साफ इसको इग्नोर करते हैं। तो संघ का जो हिंदुत्व है वो सिर्फ राजनीतिक सत्ता, भाजपा को राजनीतिक सत्ता दिलाने के लिए है, और सिर्फ भारत में जो भी रहते हैं वो हिंदू हैं और उनके बीच रोटी बेटी पूजा का सब संबंध होना चाहिए। जबकि हिंदू धर्म का अनुष्ठानिक जो भाग है वो कहता है कि सब समान है, ठीक है, लेकिन रोटी बेटी और पूजा, शंकराचार्य जी का कहना है, वो अलग होनी चाहिए। वर्ण संकरता सबसे बड़ा पूरे समाज के नाश का कारक है। इसलिए हिंदू धर्म और संघ के हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। जो हिंदू धर्म के साथ है, सनातन धर्म के साथ है, वह धर्म के सगुण निर्गुण हर शाखा को, जिस भी शाखा को वह स्वीकार करे, वह वेद को मानेगा ही, वो गीता को मानेगा ही, वो रामायण महाभारत उपनिषद को मानेगा ही, वो आदि शंकराचार्य को मानेगा ही। परंतु संघ स्वयं मोहन भागवत जी ने युद्ध में अयोध्या पुस्तक के लोकार्पण में कहा, मेरा नाम भागवत है, मैंने कभी भागवत नहीं पढ़े, गीता भागवत से उनका कोई लेना नहीं है। इसलिए संघ के पास अपना कोई शास्त्र नहीं है, न ही हिंदू धर्म के किसी शास्त्र को उन्होंने अपनाया है। इसलिए संघ का हिंदुत्व सिर्फ एक पॉलिटिकल
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाने का एक राजनीतिक मिमिक्री है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 40 महीने के लिए उन्होंने मेंबरशिप लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। और श्वेता जी ने हंस डिंबक कथा की श्रृंखला लिखी है, उनके फेसबुक पेज पर है, आप पढ़िए। साथ ही indiaspeaksdaily.com पर है, वो पढ़िए। मोहन भागवत जैसों के झूठ को एक्सपोज करने के लिए ऐसे सनातनी हिंदू तथा सनातन धर्म की प्रेरणा से निकल के आ रहे हैं, ये सनातन धर्म है। परंतु संघ जो बॉस कहेगा वही वो मानेंगे, उसके पिछड़ा को, इसलिए वो उनके अंदर स्वतः भाव नहीं होता, उनके अंदर गुलामी का, पशुता का भाव है, और जितना मालिक कहे उतना ही चलो। परंतु जो सनातन धर्म है वो स्वयं हर व्यक्ति में परमात्मा के अंश को देखता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जैसे महावाक्य देता है, हर व्यक्ति में पर ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति सब है। इसलिए स्वतः प्रेरणा से काम करने वाले लोगों में श्वेता पुरोहित जी भी हैं, और वो हंस डिंबक की जो कथा लिख रही हैं लगातार, आप सब उसे पढ़ें। ये कह रहे हैं हंस डिंबक की कथा और पौंड्रक की कथा में विष्णु जी ने हस्तक्षेप किया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा जब जब राष्ट्र की हानि होगी मैं आऊंगा, धर्म की हानि। इसलिए धर्म, सनातन धर्मियों के लिए धर्म प्रमुख होना चाहिए। संघ राष्ट्र को प्रमुख मानकर राष्ट्रवाद का नारा पीटकर हिंदुओं को बरगलाता है। राष्ट्र के नाम पर वो चाहता है कि हिंदू अपने अधिकार छोड़ दे और मलेच्छों को सारे राइट दिया जाए। इसलिए संघ द्वारा पोषित सरकार में आज 35 से 40% सरकारी संसाधनों पर मलेच्छों को अधिकार दिया जा चुका है। हिंदुओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। हिंदुओं को मंदिर पर अधिकार नहीं, मठ पे अधिकार नहीं, हिंदुओं को अपनी शिक्षा का अधिकार नहीं। इसलिए संघ हिंदू द्रोही संगठन है, ये साफ साफ दिखता है। सुशांत कालिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखने के लिए, इस सांस्कृतिक लड़ाई में अपनी भूमिका तय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सनातनी जी कह रहे हैं हर हर महादेव। संदीप जी आपकी कार्य अति सुंदर, साहसी, प्रेरणादायक है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। श्रोता ज्यादा महत्वपूर्ण है वक्ता से, और आप लोग हैं श्रोता तभी मैं सत्य उद्घाटित कर पा रहा हूं। तो श्रोता आप ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे श्रोता। गौरांग जी, संजीव नमस्ते। कितने सारे बदमाश बाबा, कथावाचक, नेता, मंत्री, देशी विदेशी लोग लगे हुए हैं सनातन धर्म को खत्म करने। बिल्कुल, और ये लगे रहेंगे, और यही हमारा टेस्ट है कि हम बचे रहेंगे जब तक हमारे पीछे दुश्मन ना लगे हों, शत्रु ना लगे हों, तो हम शिथिल हो जाते हैं, और जब हम शिथिल हो जाते हैं तो हम समाप्त हो जाते हैं। ये अच्छी बात है। जितने भी सनातन के विद्रोही हैं, द्रोही हैं, शत्रु हैं, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हमें इन सब पे काम करने का अवसर मिल रहा है। वरना क्यों काम कर पाते? अभी शंकराचार्य जी का जो कोर्स लॉन्च किया, क्यों कर पाते? हमने तो 63 वीडियो कब का दे दिया था, क्यों करते? लेकिन ये हमें प्रेरित करते हैं, ये असुर प्रेरित करते हैं, ताकि धर्म है इसकी अनुभूति हो समाज को। इसलिए धर्म के क्षेत्र के लोग भी इस असुरों का प्रतिकार करते रहते हैं। हमेशा देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु हस्तक्षेप करते थे देव से, क्यों? शांति से भी रह सकता था मामला। असुर हमेशा ही हस्तक्षेप करते हैं, असुर हमेशा ही जो है अनैतिक कार्य करते हैं, और वो करते हैं तभी हमें भगवान विष्णु के होने की अनुभूति होती है कि प्रभु हैं और इनको मिटा रहे हैं। तो जितने असुर तत्व, कालनेमी तत्व, पौंड्रक, जितने भी पौंड्रक आगे आएंगे, वासुदेव और निखरते जाएंगे, धर्म तत्व और जागृत होता जाएगा। इसलिए ऐसे असुरों का स्वागत किया जाना चाहिए, तभी तो हम लोग धर्म की इतनी चर्चा करते हैं। राम शरण जी कह रहे हैं पनौती असुर ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट से कहा था कि हिंदू दबंग गुंडे हो। हाँ, मैंने तो इस पे बताया हुआ है आपको, दैनिक जागरण की खबर भी है। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हिंदू दबंग हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों को अधिकार देना आवश्यक है। ये विष्णु जैन वाले केस में जब सच्चर कमेटी पर सवाल उठा, उस पर भारत सरकार यानी मोदी सरकार का जवाब है कि अल्पसंख्यकों को बचाना जरूरी है, राइट देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिंदू दबंग है। ये मोदी सरकार का एफिडेविट है
कोर्ट में विष्णु जैन वाले मामले में सच्चर कमेटी, उसी में पता चला था, विष्णु जैन ने भी बाद में बताया कि अरे ये तो एज इट इज सच्चर कमेटी जो मनमोहन सरकार ने लागू किया, मनमोहन सरकार ने जो बनाया सच्चर कमेटी, उसको पूरी तरह से मोदी सरकार ने लागू किया। एज इट इज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी सरकार ने, तभी तो ये रहस्य खुला कि सच्चर कमेटी मोदी सरकार लागू कर चुकी है पूर्ण रूपेण। ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही खुला था, विष्णु जैन का उस समय का बयान है, और ये जागरण आज अखबार में छपा भी था, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। नहीं ललित कुमार जी, कोई बंधन नहीं है। धर्म रक्षार्थ किसी भी उम्र के लोग धर्म रक्षा कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा कि 16-16 साल से बच्चे, क्योंकि 10th-12th के बाद वाले, उन पर प्रेशर ना पड़ेगा, वो अपनी पढ़ाई पहले करें, वो 10th-12th आदि की पूरी पढ़ाई कर लें, तब उन पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी और एज ग्रुप के लिए तो कोई बंधन नहीं है। बच्चों का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा, वो उनकी पढ़ाई अभी आवश्यक है, जो भी सिस्टम की पढ़ाई है तो वो जरूरी है।